सो दिस इज, लिख देते हैं, दिस इज आवर C2 साइकिल. ओके, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल. ठीक है, दिस इज C2 साइकिल या फॉस्फोग्लाइकोलेट साइकिल. नाउ इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? सो वी हैव थ्री, एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आर होमोलोगस. समझ रहे हो ना? ये हमने सेल में पढ़ा था कि नहीं, दैट क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है, मींस ओरिजिन तीनों का कॉमन है. बट पेरोक्सिसोम ने कुछ ज्यादा खो लिया है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन है. सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर, हमारा जो शुरू हो रहा है, सो देयर वी आर गेटिंग ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ व्हाट? Here we are getting oxygen instead of what? CO2. ओके, तो यहाँ हमको CO2 मिल रहा के बदले पर ऑक्सीजन मिल रहा है. सो इसीलिए नाउ हु इज दिस एंजाइम? रूबिस को. इसे मैंने O को बड़ा किया है, क्यों? जस्ट टू प्रूव दैट ये ऑक्सीजनेज अभी एक्टिवेट हुआ है. ओके, सो RuBP ऑक्सीजनेज. फाइन, तो दैट इज द एक्टिविटी. तो उसने क्या किया, आपका जो RuBP 5 कार्बन कंपाउंड है उसको तोड़कर क्या बना दिया? उसको तोड़कर 3, ये 2 कार्बन है एंड ये 3 कार्बन कंपाउंड्स बना दिया. ठीक है, सो नाउ हियर तो दिस इज अगेन ये 2 कार्बन है. फाइन, तो दिस इज क्रॉस्ड ओवर, दिस इज 2 कार्बन. फिर ये रीअरेंज होके 2 कार्बन ग्लाइकोसिलेट बनता है. ओके, एंड फिर ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड बनता है. फिर ग्लाइसिन क्रॉसओवर करता है. अब ग्लाइसिन से हमने अमोनिया निकाला एंड CO2 निकाला एंड उसको NAD, मैंने उससे हाइड्रोजन में निकाला, तो ग्लाइसिन से बन गया क्या? सेरीन. ठीक है, तो ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू सेरीन. ओके, सो नाउ ग्लाइसिन में एक्चुअली इफ यू रिमेम्बर द ये, तो ग्लाइसिन में क्या था? ओके, ग्लाइसिन और सेरीन में डिफरेंस क्या है बताइए? तो ग्लाइसिन हैज ए हाइड्रोजन एटम इन एट द R ग्रुप एंड सेरीन में एक OH होता है. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो ग्लाइसिन का हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकला. ओके, तो ग्लाइसिन से हमें हाइड्रोजन मिला, प्लस जो वाटर है उसमें से भी H+ मिलेगा एंड OH- मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए आप एक साथ इसको उल्टा लिख देते हैं, OH- इधर लिख देते हैं. ओके, एंड प्लस H+. तो देख रहे हो, तो एक H यहां से मिला आपको. सो दिस इज वन हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन. तो ये हम NAD को दे देंगे, तो NAD क्या बन जाएगा? NADH प्लस H+. ठीक है, एंड दिस ऑक्सीजन इज गिवन टू सेरीन. तो इससे क्या हो गया? वो दिस ऑक्सीजन इज गिवन टू द ग्लाइसिन माइनस H, ग्लाइसिन. तो वो सेरीन बन जाएगा. ठीक है, बिकॉज सेरीन में क्या यस. होता है? प्राइमरी OH ग्रुप होता है. ओके, मैंने उसका जो अल्फा कार्बन पे एक OH ग्रुप होगा, बट इसमें क्या होता है? अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है. ठीक है, सो लाइक दैट. तो इसलिए सेरीन अब क्या है? इट विल मॉडिफाई एंड दिस विल बिकम व्हाट? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट. मीन्स अभी आपका एक जो है क्या, दिस C2 हैज बिकम ए C3. ठीक है, तो ये C3 हुआ. अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट फिर रिड्यूस होता है एंड बनता है ग्लिसरेट, एंड ग्लिसरेल को हम फॉस्फेट देकर बना देते हैं अगेन व्हाट? 3 PGA, एंड ये चला जाएगा आपका दूसरा रिएक्शन में. ओके, सो इसीलिए दिस विल गो टू द C3 साइकिल. नाउ तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है इस साइकिल का? एक प्रॉब्लम है दैट देयर इज कंजम्पशन ऑफ टाइम. ओके, आपका एक टाइम लग रहा है ज्यादा, बिकॉज जिस समय चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा, एंड दूसरा 1 ATP कंज्यूम हो रहा है.
फाइन. सो 1 एटीपी इज बीइंग कंज्यूम. सो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, दैट ये टेक्निकली एक लॉस पाथवे है. फाइन. तो दिस इज अ लॉस पाथवे. एक तो टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा खा रहा है, एंड उस पे एटीपी भी खा रहा है. सो दैट इज वाई द इन C4 conditions C3 plants are at a loss. ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है. चलिए अब हम लोग तो हाउ दीज क्रैंज एनाटॉमी प्लांट्स आर मॉडिफाइड, तो उसको हम लोग देखते हैं. तो C4 प्लांट्स जो मॉडिफिकेशन किया है उन्होंने उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना जो रिएक्शन है, ओके, सो दीज आर द सेल्स. तो ये आपका मीजोफिल सेल्स है, ये बंडल शीथ सेल्स है. तो अगेन डायग्राम में ये दिखा रहा है. सो नीचे वाला बंडल शीथ है, ऊपर वाला मीजोफिल सेल्स है. तो व्हाट वी हैव डन, ऊपर हम लोग ले आए किसको, कहाँ है देखते हैं, ये इधर आ रहा है. तो दिस एंजाइम इज पेप्केज. ठीक है, सो दिस एंजाइम इज पेप्केज. फाइन. तो पेप्केज क्या करेगा, आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्लस आपका जो CO2 है. तो CO2 जब सेल के अंदर आएगा तो वो बाइकार्बोनिक एसिड बन जाएगा. इट विल बिकम HCO3 माइनस. तो इसलिए CO2 प्लस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये बन जाएगा क्या, दिस विल फॉर्म ए C4 एसिड. नाउ C4 एसिड विल क्रॉस ओवर. ये हम जब पढ़ेंगे तो ये कौन सा C4 एसिड है बताइए, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. OAA. सो आप उसको Yes. लिख सकते हो ऑक्सैलो एसीटेट. ठीक है, अब यह ऑक्सैलो एसीटेट क्रॉसओवर करेगा एंड इट विल ब्रेक डाउन हियर इन द पार्ट आपका बंडल शीथ सेल्स, एंड दिस विल रिलीज योर CO2 प्लस C3 एसिड. तो समझ रहे हो, तो इसलिए ये डिकार्बोक्सिलेशन होकर एक तो CO2 देगा एंड एक C3 एसिड देगा. क्लियर. सो दिस इज द कंसेप्ट. ना ये C3 वापस चला जाएगा और क्या. तो इसलिए जो मेन प्रॉब्लम हमारा हो रहा था, तो व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम, आवर मेन प्रॉब्लम वाज दैट in case of C3 plants the rubisco was exposed to the sun. But here what we have done, हमने रूबिस्को को नीचे ले आया है. देख रहे हो, तो ये आपका कार्बन साइकिल Yes, फिक्सेशन sir. चल रहा है. तो रूबिस्को इज इन द मीजोफिल. तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. तो इसलिए टेम्परेचर को कौन अफेक्ट हो रहा है, आपका मीजोफिल सेल्स. तो मीजोफिल सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं बताइए. तो दीज मीजोफिल सेल्स दे विल नाउ डू व्हाट. सो इसलिए वो लोग आपका जो CO2 को कंसंट्रेट करके आगे भेजने में मदद करते हैं. ठीक है, तो उसका मैं अभी आपको एक JCRT वर्जन का ड्राइंग दिखाऊंगा. तो वी विल सी ए JCRT वर्जन ड्राइंग. तो आप देखोगे कि उसमें ज्यादा और क्लैरिटी आ जाएगा. नाउ लेट अस सी दिस ड्राइंग. तो कितना सुंदर वो लोग बनाते हैं. तो ये मीजोफिल सेल्स है एंड ये आपका क्या है, जो बंडल शीथ. तो ये आपका जो सुपरफिशियल रिएक्शन है, तो इन द मीजोफिल सेल्स तो CO2 अंदर आता है एंड वो कार्बोनेट बन जाता है. Now this carbonate is converted to oxaloacetate. ओके, तो या HS1 कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. अब ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने क्या बनाया, आपका ऑक्सैलोएसिटेट बना दिया. अब इसको हम क्रॉसओवर करके मैलेट बनाते हैं. एंड हियर दिस HS3 एंजाइम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस HS3 एंजाइम, NADP प्लस मैलिक एंजाइम. तो HS3 क्या करता है, NADP प्लस मैलिक एसिड बनाता है या मैलेट. तो इसलिए इसने NADPH बना दिया एंड मैलेट को लिया, उसमें से NADPH बनाया, एक CO2 निकाला एंड बाकी पाइरुवेट बना के आगे भेज दिया. So that is this enzyme is also very important. This is NADP plus malic enzyme. ओके, ये वो एंजाइम है
जो आपका पायरुवेट को रिजनरेट करता है। पायरुवेट फिर वापिस चला जाएगा एंड वो आपका एक एटीपी कंज्यूम करके क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है जी। सो दिस HS4 एंजाइम, ये HS4 एंजाइम क्या है हमारा, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। ओके, सो दिस एंजाइम इज कॉल्ड पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो जिसको आपके बुक में क्या दिया है, पेप सिंथेटेज। तो समझ रहे हो, तो एक्चुअली दैट में बी एन ओल्डर नेम। ये आपका एक रिसेंट बुक का डायग्राम है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया। So we can check out also. So this is called phosphoenol pyruvate आपका बना दिया। ठीक है, तो इन सत्यस क्वेश्चन यहाँ हम कौन सा एंजाइम कह रहे थे, पेप सिंथेटेज है कि नहीं? यस, बट एक्चुअली एक बार हम चेक कर लेते हैं उसका कोई नाम बदला है क्या, है कि नहीं? वी कैन आस्क दी इफ देयर इज अ चेंज इन नेम, what is the new name of pep synthetase? Okay, so this enzyme catalyzes conversion of pyruvate and ATP to phosphoenol pyruvate. Okay, and start in the function of gluconeogenesis. तो समझ रहे हो, एक्चुअली देख रहे हो कितना गड़बड़ करते हैं लोग। हाँ ये देखिए, देख रहे हो, तो एक्चुअली दैट एंजाइम इज नॉट कॉल्ड पेप सिंथेटेज। वो कहाँ पेप सिंथेटेज बोला जाता है मालूम है, इन ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, या आपका जो उसको ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कह सकते हो। बट इधर इसका नाम क्या है, सो इधर आपका जो HS4 देखते हैं वही है। तो सो HS4 हमारा कहाँ है ये, सो दिस इज HS3, ये HS4 है, देख रहे हो। तो HS4 कौन सा एंजाइम है, दैट इज पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकाइनेज, बिकॉज वो 2 पीआई ग्रुप खर्च करता है, तो इट इज स्पेंडिंग 2 पीआई ग्रुप, माने एटीपी का डबल रिमूवल होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें खर्चा भले ही एक एटीपी हो रहा है, बट सेल को रिजनरेट करने के लिए 2 एटीपी खर्च करना पड़ेगा। देख रहे हो, सो देयर इज नो पेप सिंथेटेज एंजाइम हियर, सत्य। फाइन, सो यू सी अगेन Yes, sir. इज एन इशू, फिर भी हम दूसरे सोर्सेज से कंफर्म कर लेंगे। ओके, सो लाइक दैट। तो C4 में मैलेट और प्यूरवेट ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, पायरुवेट फॉर्म, हाँ, तो मैलेट एंड पायरुवेट ट्रांसफर होगा। ओके, सो इसीलिए आपका मैलेट आता है किधर, आपका जो मीजोफिल से बंडल शीट, एंड पायरुवेट जाता है आपका बंडल शीट से मीजोफिल। तो ये ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म्स। ओके, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट क्वेश्चन, which enzyme makes PP in the C4 plants? ठीक है, तो कार्बोक्सिलेज दिया है, वो तो उधर का है, वो कार्बोक्सिलेज उसका आंसर दे रहा है गुगलू गुगलू। चलिए, तो हम लोग देखेंगे, विल सी अनदर पाथवे फ्रॉम सम अदर गुड सोर्स। ओके, तो ये हमारा एक सोर्स हमने कंफर्म कर लिया। अब दिस इज आवर लाइट रिएक्शन। चलिए, अगेन दिस इज अनदर से, ये आपका जो है क्या, तो दिस इज अगेन योर ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, क्लोरोप्लास्ट। फिर ये देख रहे हो, ये और भी सुंदर इन्होंने बनाया है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्योंकि मैलेट कहाँ से आया, एंड सो ऑन। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या, द ग्लाइकोक्सिलेट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन फैट स्टोरिंग सिबलिंग्स, ये ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे।
ये ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे कहाँ यूज होता है? इन फैट सिंथेसिस। ओके, चलिए, सो उसको हम लोग देखेंगे। और